गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हमारी अब फिर से ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस बार ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो हमारा दिसंबर में आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आया था, तो उस पेपर के रिगार्डिंग ही आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको मेन मिस्टेक्स बताऊंगी एग्ज़ाम्स में आपने जो जो मिस्टेक्स किए हैं, तो इन मिस्टेक्स को आप ध्यान से सुनोगे और इनको कवर अप करोगे। देन अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट क्विक रेशो एंड द डेट टू इक्विटी रेशो। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन के। तो इसमें आपने दो रेशोज फाइंड आउट करनी है, वन इज क्विक रेशो, सेकंड इज डेट टू इक्विटी रेशो। तो क्विक रेशो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती है? क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज क्विक रेशो। अब इस क्विक रेशो में जो भी स्टूडेंट्स ने क्विक रेशो कैलकुलेट की है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये रेशो जिनको फॉर्मूला आता है तो उनकी ये रेशो करेक्ट है। देन सेकंड इज डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपने सबसे पहले डेट कैलकुलेट करनी है, देन आपने इक्विटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मोस्टली मिस्टेक्स की है। डेट तो सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हैं। डेट मीन्स कि आपके पास इस क्वेश्चन में जो डेट गिवन है दैट इज डिवेंचर्स गिवन है, दैट इज द डेट। अब आ जाओ इक्विटी। तो इक्विटी में मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स सभी ने जो हमारी यहाँ पे शेयर कैपिटल गिवन है 5000 की, तो ओनली शेयर कैपिटल आपने ली है, ठीक है, बट दैट इज रोंग, ये आपकी गलत है। तो शेयर कैपिटल के साथ साथ इसमें आपने प्रॉफिट्स भी लेने हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास यहाँ प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट 3000 के, क्योंकि इक्विटी किसके इक्वल होती है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट या प्रॉफिट वर्ड आता है, उसमें इंक्लूड होता है। तो इट मीन्स जो आपकी इक्विटी आएगी 5 + 3 8000 की आएगी। ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मिस्टेक्स की है। तो मैं आपको बता दूँ जो आपकी रेशो आएगी वो रेशो कितनी होएगी। यस स्टूडेंट्स, आपके डेट है 25,000, देन इक्विटी 5000 + 3 8000, और मोस्टली आप लोगों ने क्या किया? 2500 एंड 5000 की है, दैट इज रोंग। तो आपकी इजेक्ट रेशो आएगी 0.31:1। यस स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। तो सेकंड में आपके पास क्या गिवन है? XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2 ऑन 1 April 2017. Y gave a notice to retire from the firm. X and Z decided to share future profit in the ratio 1:1. The capital account given है X and Z के after all adjustments. Then the total amount to be paid to Y. Y को इतनी अमाउंट हमने पे अप करनी है। देन दिस अमाउंट वाज टू बी पेड, ये अमाउंट पे करा है एक्स और जेड इन देयर कैपिटल बिकमिंग प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पास जर्नल एंट्री। अब इससे रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने पास आउट करनी है। ये स्टूडेंट्स इसमें क्या है, आप लोगों का सब कुछ करेक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो एक्स है और जेड की ये अमाउंट है 33,250 एंड 14,500, ये सभी स्टूडेंट्स की करेक्ट है। बट मिस्टेक कहाँ की है? कुछ स्टूडेंट्स ने या तो ये सेकंड वाली एंट्री नहीं डाली है, एंड या कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इन दोनों का टोटल बनता है 47,750, तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टोटल रोंग लिया है। मैं आपको अभी शो ऑफ करती हूँ। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जो जर्नल एंट्री है, मैंने आपको बोला था ना कि ये 33,250 बिल्कुल करेक्ट डाला हुआ है, देन 14,500 करेक्ट है। बट आप खुद देखो इन दोनों का जब टोटल करते हो तो टोटल कितना बनता है? 43750। तो यहाँ पे टोटल कितना लिखा हुआ है? 43750। तो अब ये नहीं मेरे को पता आप सब ने चीटिंग करके एक दूसरे की कॉपी की है या कैसे किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये आइटम्स करेक्ट डाली हैं, बट यहाँ पे 43,000 ही मेंशन किया है, जबकि आना चाहिए था 47,000।
तो यहाँ स्टूडेंट्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो ये कॉपी किया गया है, तो जहाँ से भी कॉपी किया है दैट इज़ रॉन्ग। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड के 2 पार्ट्स थे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ए पार्ट सबकी करेक्ट है, लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ पे भी मिस्टेक की है, वो क्या मिस्टेक की है कि यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री डाली हुई है मशीनरी टू एवरग्रीन, देन एवरग्रीन को यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने 2 एंट्रीज की बजाय डायरेक्ट एंट्री डाल दी है, एवरग्रीन को यहाँ कट ही कर दिया है। तो मशीनरी टू बैंक यानी एक सिंगल एंट्री में ये सब कुछ पास आउट किया है। बट स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपकी ये चीज़ मतलब अगर आप सिंगल एंट्री पास आउट करते हो तब भी करेक्ट है, बट यहाँ पे आपने मेंशन जरूर करना है, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे भी आपको मार्किंग स्कीम गिवन होएगी तो आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग रिस्क नहीं लेना, तो आपने दोनों एंट्रीज पास आउट करनी है। ओके, देन इसका बी पार्ट हम देखते हैं। यस बेटा, ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से समझना है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ टू द पब्लिक ऑन 1 अप्रैल 2019 विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years of issue at premium of 20%, पास अ जर्नल एंट्री 4। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, लेकिन किस चीज़ की? फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी यहाँ पे आपके पास जो भी रिडम्पशन के टाइम पे जो भी लॉस आएगा वो टोटल लॉस कितना आएगा पहले ये कैलकुलेट करना है, देन उस लॉस की राइट ऑफ की आपने जर्नल एंट्री पास आउट करनी है और उसी साथ राइट ऑफ करने हैं ऑफ द इशू एंड प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ। ये मैंने अकाउंट आपको गिवन दिया नहीं था, ठीक है, जस्ट ये एंट्रीज तक ही आपको गिवन था। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना था, यहाँ वर्किंग नोट कैलकुलेट करना था। 50,000 10% डिवेंचर्स हैं, 100 ईच है और प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो इट मीन्स कितने हो गए, यहाँ 5 लाख के डिवेंचर्स हो गए। देन लॉस क्या है कि इशू एट आ प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम पे, तो 10,000 बनता है। तो इट मीन्स जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 5,000 है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है 10,000। ओके, तो आपके पास जो लॉस है, लॉस को आपने राइट ऑफ की एंट्री डालनी है। लॉस तो आपके पास 10,000 का है, तो लॉस को आप जो आप कवर अप करते हो वो किस में से करते हो? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, देन उसके बाद आप कहाँ से करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपके पास प्रीमियम 5,000 का है जबकि लॉस 10 का है, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो जर्नल एंट्री शो करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000, देन बाकी का आप कवर अप करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 लाख। तो मैं आपको दिखाती हूँ आप स्टूडेंट्स ने क्या जर्नल एंट्रीज पास आउट की है। इशू के टाइम पे, यानी ये इशू की एंट्री आपने पास आउट कर दी है, देन उस टाइम पे आपने ये लॉस और प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया है, उसकी एंट्री पास आउट कर दी है। तो स्टूडेंट जो एंट्री उन्होंने मांगी थी वो एंट्री तो आपने पास आउट की नहीं है, तो अगर देखा जाए तो इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको, जिसने ये फर्स्ट एंट्री पास आउट की है, सेकंड के कोई मार्क्स नहीं है, फर्स्ट एंट्री के मैंने फिर भी आपको मार्क्स दिए हैं। देन इसके बाद जो एंट्री चाहिए थी वो एंट्री जिसने पास आउट नहीं की है उसका रॉन्ग है। यहाँ किसी स्टूडेंट ने पास आउट की है, वो कैसे पास आउट की है? उन्होंने जो आपके पास प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख का, 5 लाख की बजाय वहाँ 10 लाख की ही एंट्री पास आउट कर दी एक सिंगल, जबकि प्रीमियम एक्चुअल में 5 लाख है, तो आप 10 लाख कहाँ से आप राइट ऑफ करोगे उसमें से? ओके, दैट इज रॉन्ग। ये स्टूडेंट्स जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मोस्टली सबका करेक्ट है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। हाँ, कुछ स्टूडेंट ने क्या है कि परसेंटेज कैलकुलेट नहीं की है, जैसे 10 लाख है तो वहाँ 1000 लिख दिया, 2 zeros कट कर दिए, 10,000 लिख दिया, 2 zeros कट कर दिए, दैट इज़ रॉन्ग। बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हैं। देन जो इसका थ्योरी पार्ट था वो मेरा ख्याल मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने बुक में से देख के किया है।
देन नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपको गिवन है, देन आपने इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की है। जो इसका राइट आंसर है, राइट जो आपका सरप्लस आएगा 1,86,000 आएगा। आप लोगों ने मिस्टेक्स यहाँ पे कौन कौन सी की हैं, एक तो आपने यहाँ पे जो आपका रेंट है, कुछ स्टूडेंट्स ने रेंट में मिस्टेक्स की हैं। देन कुछ ने यहाँ पे जो आपके आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे सैलरी 21,000 आती है, लेकिन मोस्टली 14,000 पास आउट करके आपने जनरल यहाँ पे ये इसकी अमाउंट डाली है, दैट इज़ रॉन्ग। और एक दो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो बार परचेजेस हैं उसकी ट्रीटमेंट नहीं की है, बार परचेजेस डाली नहीं है। एक दो स्टूडेंट्स की स्टेशनरी की आइटम्स नहीं डाली है। तो जो इधर वाला पार्ट है वो मोस्टली क्रेडिट साइड पे वो सबका करेक्ट है, सभी ने पास आउट किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जिनको ये बनाना आता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मिस्टेक्स है ये दैट इज़ द कॉमनली मिस्टेक्स, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है देन आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अदरवाइज जिनको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये इस क्वेश्चन को फिर से आप सॉल्व आउट करके देखना। ये स्टूडेंट्स ये जो रिटायरमेंट वाला 7th क्वेश्चन है, तो 7th क्वेश्चन में जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की है वो मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या मिस्टेक्स की है। जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में आना था, एक तो स्टूडेंट्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लोगों ने मिस्टेक्स की है, जो 11,000 है वो आपने क्रेडिट साइड पे डाल दिए हैं, एक तो ये मिस्टेक्स की है, अदरवाइज मोस्टली सबका ये करेक्ट है। देन ये 2 मार्क्स में डिवाइड किया मैंने, जिसका ये बिल्कुल करेक्ट है उसको प्रॉपर 2 मार्क्स मिले हैं रिवैल्यूएशन में। देन पार्टनरशिप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये 4 मार्क्स का है। तो इसमें जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की है स्टूडेंट्स, वो क्या मिस्टेक्स की है, एक तो यहाँ पे टू बैंक में ये दोनों आइटम्स आएंगी, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ लोन में डाल दिया है। ओके, तो ये लोन में नहीं आएगा, तो ये बैंक में ही आएगा दोनों आइटम्स। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है आपके पास, बैलेंस सीडी आया है, तो बैलेंस सीडी में ये मिस्टेक्स है आपकी, टोटल में मिस्टेक्स है कुछ स्टूडेंट्स की, वो वही सेम मिस्टेक्स हैं, आइटम सारी करेक्ट डाली है, लेकिन टोटल क्या है 3-4 स्टूडेंट्स का वो सेम आ रहा है टोटल, वो मेरे साथ मैच नहीं कर रहा टोटल। तो इट मीन्स उन्होंने आपस में चीटिंग कॉपी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अदरवाइज ये क्वेश्चन मोस्टली सबका करेक्ट है। तो जो मिस्टेक्स हुई है वो टोटलिंग में, कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th में 2 पार्ट्स थे, एक शेयर कैपिटल का था, देन एक आपका रिवैल्यूएशन का, रिलाइजेशन का, डिसोल्यूशन का था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने शेयर कैपिटल वाला अटैम्प्ट किया है। तो शेयर कैपिटल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं एवरेज से ज़्यादा स्टूडेंट्स का करेक्ट है, लेकिन उनकी जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हैं वो मिस्टेक्स की हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये अमाउंट की कैलकुलेशन में एक दो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की है, ठीक है। देन एक दो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो आपकी यहाँ फोरफिच की एंट्री है, फोरफिच की एंट्रीज में मिस्टेक्स की हैं। अमाउंट की कैलकुलेशन ऊपर वाले दोनों ठीक है, जो क्रेडिट की अमाउंट्स हैं इनमें मिस्टेक्स की हैं। ओके, देन इसके बाद जो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कैपिटल रिजर्व में 2,000 ट्रांसफ़र किया है, दैट इज़ द रॉन्ग। एक्चुअल अमाउंट आएगी 2,160। अदरवाइज ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स का ठीक है। और एक दो स्टूडेंट्स ने ओनली वर्किंग नोट छोड़ के रख दिया है, देन जनरल एंट्री वो मैम डालेंगे उनके अकॉर्डिंग, बट वर्किंग नोट के आपको इस तरह कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या चीज़ बोली हुई है, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज विद क्लियरली वर्किंग, मतलब प्रॉपर आपने जर्नल एंट्रीज डालनी है, तो उसी के ही आपको मोस्टली मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग उन्होंने वो इसीलिए डाली है कि अगर आपने जर्नल एंट्री सारी की हैं देन उनके साथ वर्किंग नोट्स भी बनाए हैं, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो जर्नल एंट्रीज वाले टॉपिक्स कवर अप किए हैं, जिनकी भी जर्नल एंट्रीज डालनी थी जिन क्वेश्चंस की, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है, नरेशन नहीं लिखा है, देन उसके मैंने मार्क्स कट किए हैं।
देन लास्ट क्वेश्चन हमारा कैश फ्लो, दैट इज 6th क्वेश्चन। यस बेटा, कैश फ्लो के क्वेश्चंस में मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हैं वो किस में की हैं। एक तो स्टूडेंट्स आपकी ये जो अमाउंट है 13,75,000, किसी स्टूडेंट्स की ये प्रॉपर ये अमाउंट नहीं आ रही है, यहाँ पे मिस्टेक्स है। अदरवाइज आपकी जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 1,50,000, यहाँ पे आपने 3,75,000 समथिंग डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स है। बाकी मोस्टली आइटम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एवरेज से ज़्यादा स्टूडेंट्स की करेक्ट है, लेकिन फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम है। सेम फाइनेंसिंग में यहाँ पे वही सेम इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, 150 की जगह उन्होंने 3,75,000 डाला है। अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन जिनको कैश फ्लो आता है, जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, इट में भी थोड़ा बहुत हिंट लेके किया होएगा, तो काफ़ी हद तक ठीक है। बट ये आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग में मिस्टेक होने से वो टोटल मैच नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो आपके पास आंसर की आएगी, मतलब टीचर के पास जो आंसर की आएगी, उस आंसर की से वो चीज़ मैच नहीं करेगी, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कट होएंगे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैक्सिमम आपने जो प्रैक्टिस करनी है कैश फ्लो में, वो स्टार्टिंग में जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वहाँ पे उस चीज़ की प्रैक्टिस मैक्सिमम करना। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉपर यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जिन जिन का अकाउंट्स बनाना था वो प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाए हैं। यानी ये आपके जो अकाउंट्स बनेंगे, मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। तो ये अकाउंट्स कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए नहीं है। मैंने इन एग्ज़ाम्स में आपको फिर भी फुल मार्क्स दिए हैं, अदरवाइज फाइनल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट होंगे। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो एग्ज़ाम में पेपर में स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हैं, तो आप लोगों का जो होमवर्क है, होमवर्क यही है कि आप मे बी ट्यूसडे को सभी स्टूडेंट्स ने ये प्रॉपर पेपर सॉल्व करना है। अगेन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन किसी को फिर भी कोई डाउट आता है तो वो मेरे से क्लियर करेगा। और ये मैं किसी भी स्टूडेंट्स का कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। किसी भी स्टूडेंट्स को मैं बोल सकती हूँ कि वो अपनी नोटबुक शो करे मेरे को, तो जिसको बोलूँगी उसको वो शो करनी पड़ेगी, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं मैंने सुनना है। तो आपके जो इंटरनल मार्क्स लगेंगे, जो भी इंटरनल मार्क्स लगेंगे, तो उनमें इन चीज़ों का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये जो मैं अभी जो आपको ये वीडियोस के थ्रू जो कुछ भी बोल रही हूँ। ओके, देन किसी स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी है, एक स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स को कि हमारे पास कंसेंट फॉर्म आए हैं, ओनली वही स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास। ओके, उसके अलावा कोई स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें कंसेंट फॉर्म नहीं भेजा है, तो बिना कंसेंट फॉर्म कोई भी स्टूडेंट स्कूल में एंटर नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।